राहुल गांधी की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है और उन्होंने कहा ये कुर्सी बचाओ बजट है। गठबंधन के साथियों को खुश किया गया है, आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली है। कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल की ये राहुल गांधी की तरफ से पोस्ट किया गया है। हालांकि इकोनॉमिस्ट क्योंकि इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हैं, अब चौहान सर बता दीजिए राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो कितनी सही है। वो तो कह रहे हैं कि आम आदमी को कोई राहत ही नहीं दी गई है। देखिए, ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मगर उससे पहले आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना है और प्रधानमंत्री जी ने कई साल पहले एक विकसित भारत एट 2047 जिसको मैं कहूँगा एक समृद्ध और महान भारत की एक उन्होंने नैरेटिव खड़ा किया था और उसकी तरफ ये बजट ले जाया जा रहा है। इसमें इस बजट के में ये माना है कि जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है उसके 3 इंजन हैं। प्रथम कृषि। सर सॉरी टू बटन, ये ग्रोथ और ये डेवलपमेंट आप कहाँ होते हुए देख रहे हैं? क्योंकि बजट से पहले हम ये चर्चा कर रहे थे जहाँ बात थी कि आर्थिक और राजनीतिक मांग इसमें किस स्तर पर पूरी होती है। क्या यहाँ पर वाकई अपने सहयोगियों को खुश करने वाली वो बात कर रहे हैं, तो कुछ बदलाव ऐसे आप देख रहे हैं? देखिए, अगर पॉलिटिकल कंसिडरेशन होती हैं बजट में, मगर उनका भी अगर आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से देखें, बिहार को जो 46,000 करोड़ दिया है वो केवल बिहार के लिए नहीं है, क्योंकि बिहार हमारा एक ऐसा प्रदेश है जिसको विकास की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम उसको जो इनइक्वलिटीज़ भारत में हैं, अलग अलग रीजनल डिस्पैरिटीज़ भी, तो बिहार को उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरत थी। और अगर ये राजनीतिक कारण भी बना है तो मैं मानता हूँ कि बिहार नहीं बल्कि पूरे देश के उस विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए बिहार के बगैर वो पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि जो 3 इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, चाहे वो कृषि है, युवा है, एमएसएमई है, और इन तीनों पर इस बजट में आप देखेंगे फोकस किया गया है। ठीक है, बिहार और आंध्रा पर फोकस तो बनता भी है सर। मोदी 3.0 में हम जानते हैं कि जेडीयू और टीडीपी की भूमिका कितनी बड़ी है, लेकिन विकसित भारत की नींव रखने वाला बजट इसे करार दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपके मुताबिक ऐसे कौन कौन से आप 3 बड़े पॉइंटर्स इस बजट में देखते हैं जिसके चलते हम उस ओर बढ़ते नजर आते हैं? 2047 विकसित भारत। R&D में फोकस है एंड ये वेजिटेबल क्लस्टर्स वो हमारे फोकस फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी तक जा रही है, उसका इंडिकेशन है। देन डिजिटलाइजेशन के ऊपर है, एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच है, एंड देयर इज आल्सो रिकग्निशन दैट प्राइवेट सेक्टर R&D में मिलके काम कर, पब्लिक सेक्टर से के साथ मिलके काम करना है, वो भी उसका भी एक रिकग्निशन है। तो ये आई थिंक दिस इज अ फॉरवर्ड लुकिंग बजट। सर, ये फॉरवर्ड लुकिंग बजट है, लेकिन नवनीत जी आप भी इसी बात को कह रहे थे कि चीजों को एग्जीक्यूट करने के लिए कैसे कड़ियों को जोड़ना जरूरी है ताकि रोजगार के अवसर बढ़े। क्या ऐसा होता हुआ नजर आया? सुनिश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो पॉलिटिकल हाइप है या सर्च फॉर ए हेडलाइन है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमें इसकी जो सब हेडलाइंस हैं, जो फुटनोट्स हैं बजट में, उनको देखने की ज़रूरत है। एंड आई वांट टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अभी अभी का डिजिटाइजेशन, जो असल में नीतियों को कागज़ से ज़मीन पे उतारने की है। और हमारे पास ऑलरेडी एग्जाम्पल्स हैं। हमारे पास आधार के जो पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं उसके एग्जाम्पल है, हमारे पास यूपीआई का एग्जाम्पल है, और उसके अलावा डिजी यात्रा और ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल है जहाँ पे नीति को कागज़ पे फ़ायदा उठाने में हमने देखा डिजिटाइजेशन का काम हुआ है। इसलिए जो चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे महिलाओं की भलाई हो, चाहे रोज़गार हो, चाहे स्किल हो, ट्रेनिंग हो, हर चीज़ में आप देखेंगे कि डिजिटाइजेशन विल बिकम द बैकबोन ऑफ आवर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। ऑल इन ऑल क्या हम ये कह सकते हैं कि हर सेक्टर पे फोकस किया गया है? क्योंकि गौरव, एक्सपर्ट्स के जरिए भी इस वक्त हम यही समझने की भी कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आने वाले 5 साल या आने वाले वक्त के रोड मैप के तहत ही इन तमाम मुद्दों पर किस लिहाज से फोकस किया गया है और कैसे आने वाले वक्त में इसे एग्जीक्यूट करने का भी प्लान तैयार हो चुका है।